मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर। मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ, आध्यात्म, श्रृंगार, छंद, कवित्व का जो सामंजस्य लेके आए हैं, ऐसे कवि का नाम होता है भरत त्रिपाठी, देवगढ़ राजस्थान से। बहुत ही श्रेष्ठ कृष्ण का जो रूप उन्होंने अपने कविता के माध्यम से उकेरा है, वो हमारे दिलों पे छा गया है। ऐसे भाई भरत त्रिपाठी को मैं बड़े ही श्रद्धा भाव से आमंत्रित करता हूँ। श्री भरत त्रिपाठी। सादर नमस्कार। मैं कवि भरत त्रिपाठी और आपके बीच में उस धरती से आया हूँ जो राजस्थानी साहित्य की बहुत बड़ी कलमकार, पद्मश्री, राजस्थान रत्न रानी लक्ष्मी कुमारी चंडावत की धरती है। देवगढ़ से आपके बीच में हूँ और आपके बीच में अपनी कुछ पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। जैसा कि काले रंग के लिए कोई इसे है दृष्टि से देखता है, कोई किसी दृष्टि से देखता है, मैं 4 पंक्तियों से आपको बताता हूँ क्या है काला रंग। निवेदन करता हूँ कि नफरत से ना देखो सांवली सूरतिया को, सांवरे कन्हैया की तो राधा भी दीवानी थी। कि नफरत से ना देखो सांवली सूरतिया को, सांवरे कन्हैया की तो राधा भी दीवानी थी। गोकुल की हर एक गोपी की जुबान पर मनमोहन के रंग रूप की कहानी थी। और उन्हीं गिरधारी जी के प्रेम की अगन में तो हुई कुर्बान मीरा रानी की जवानी थी। और काहे गोरे रंग पे गुमान करते हो भाई, काले कान्हा की तो सारी दुनिया दीवानी थी। तो ये काला रंग है, लेकिन ये कभी कभी तकलीफ भी देता है। अब एक बार मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि आप सफ़ेद कपड़े पहना करो, आप अच्छे लगोगे। तो पत्नी की बात मानते हुए मैंने सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद टोपी, बिल्कुल वाइट एंड वाइट होकर के जब पत्नी के सामने गया, तो पत्नी ने जो मुझे जवाब दिया उसे मैंने एक छंद के रूप में आपके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 4 पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ। आप कल्पना ये कीजिएगा कि मैं खड़ा हूँ और बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में आपके सामने खड़ा हूँ। और 2 शब्दों का ध्यान रखिए, थोड़े प्रादेशिक शब्द हैं। मकोड़ा, मकोड़ा कहते हैं चींटे को, और बताशा, बताशा आप जानते ही हैं। बस ये 2 शब्द ध्यान रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा मैं सफ़ेद कपड़ों में आपके बीच में खड़ा हूँ। निवेदन करता हूँ, पत्नी मुझे कह रही है कि सौंदर्य तुम्हारा आज देख के चकित हुई, तन में ये रक्त दुगनी गति से दौड़ा है। कि सौंदर्य तुम्हारा आज देख के चकित हुई, तन में ये रक्त दुगनी गति से दौड़ा है। अति सुंदर जामुन जैसे गाल हैं तुम्हारे, देखो नाक लगती कोई जला हुआ पकोड़ा है। कि अति सुंदर जामुन जैसे गाल हैं तुम्हारे, देखो नाक लगती कोई जला हुआ पकोड़ा है। तो 16 श्रृंगार आज तुमने किए हैं पूरे, सुंदरता का तुमने रिकॉर्ड आज तोड़ा है। कपड़े सफ़ेद पहने तो ऐसा लगता है, बताशे से जैसे कोई निकला मकोड़ा है। तो ये स्थितियाँ भी बन जाती है। लेकिन जब ठाकुर जी ने जिस रंग को, मेरे कान्हा ने जिस रंग को धारण किया हो, तो वो रंग तो सर्वश्रेष्ठ होगा। मैं उन्हीं कान्हा के को समर्पित करते हुए मेरे कुछ सवैये छंद हैं जो मैंने ठाकुर जी पे लिखे हैं। मैं साधना टीवी को और सतमोला कवियों के चौपाल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। और मैं ठाकुर जी पर अपनी कुछ पंक्तियां, कुछ सवैये छंद आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। निवेदन करता हूं कि श्याम सुदर्शन हे मधुसूदन, श्याम सुदर्शन हे मधुसूदन, कृष्ण निरंजन दर्शन दीजिए। श्याम सुदर्शन हे मधुसूदन, कृष्ण निरंजन दर्शन दीजिए। हे मन मोहन हे रविलोचन, अच्युत निर्गुण दर्शन दीजिए। हे यदुनंदन मस्तक चंदन, निर्मल वंदन दर्शन दीजिए। हे भय हारण हे भव तारण, हे दुख भंजन दर्शन दीजिए। हे भय हारण हे भव तारण, हे दुख भंजन दर्शन दीजिए। केशव माधव दीन दयाल, जपू नट नागर दर्शन दीजिए।
केशव माधव दीन दयाल जपू नट नागर दर्शन दीजे। हे अपराजित देव रसाल रटू मुरलीधर दर्शन दीजे। दिव्य चतुर्भुज हे जगपाल सुरेश मनोहर दर्शन दीजे। तो भक्त पुकार करें ब्रज बाल अरे करुणा कर दर्शन दीजे। भक्त पुकार करें ब्रज बाल अरे करुणा कर दर्शन दीजे। राहत के वृष भानु लली राहत के वृष भानु लली अरु कुंज गली प्रभु दर्शन दीजे। हाथ धरो प्रभु पुष्प कली कर ले मुरली प्रभु दर्शन दीजे। तो दर्शन पाकर मृत्यु भली दर्शन पाकर मृत्यु भली तड़पे मछली प्रभु दर्शन दीजे। तो नाथ दयानिधि कृष्ण छली मन आस पली प्रभु दर्शन दीजे। नाथ दयानिधि कृष्ण छली मन आस पली प्रभु दर्शन दीजे। तो रास रचा कर गीत सुना नवनीत चुरा कर दर्शन दीजे। रास रचा कर गीत सुना नवनीत चुरा कर दर्शन दीजे। वेणु बजा कर गाय चरा मन मीत सुधा कर दर्शन दीजे। पास बुला कर नींद जगा कर पास बुला कर नींद जगा कर दीन दिवा कर दर्शन दीजे। वस्त्र चुरा यमुना तट आकर नाथ कृपा कर दर्शन दीजे। वस्त्र चुरा यमुना तट आकर नाथ कृपा कर दर्शन दीजे। बहुत बहुत आभार। एक छोटा सा गीत आपके बीच में, क्योंकि कन्हैया की बात चली है और कन्हैया का गीत सुनाने के बाद सिर्फ एक ही विषय ऐसा होता है जिस पर हम कोई चीज़ या कोई कविता सुना सकते हैं, वो होता है प्रेम। तो मैं प्रेम पर, प्यार पर, मोहब्बत पर एक गीत आपके बीच में रखूं। भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि एक व्यक्ति है जो किसी नायिका से प्रेम करता है और वो उसे मिल जाती है। तो पहले क्या परिस्थितियां थी और नायिका के मिलने के बाद क्या परिस्थितियां, इन दोनों परिस्थितियों की तुलना करते हुए कि देखिएगा उसको जब उसकी नायिका मिली क्या हुआ। कि मैं अकेला पथिक अब तेरा साथ है। मैं अकेला पथिक अब तेरा साथ है। रिक्तता ना रही हाथ में हाथ है। मैं अकेला पथिक। जो भी साथी मिले स्वार्थ से थे ग्रसित। जो भी साथी मिले स्वार्थ से थे ग्रसित। प्रेम से मन का चातक हुआ था तृषित। स्वाति नक्षत्र में जैसे बरसात है। रिक्तता ना रही हाथ में हाथ है। मैं अकेला पथिक। मैं अकेला चला राह में शूल थे। मैं अकेला चला राह में शूल थे। प्रेम सरिता के सूखे हुए कूल थे। मैं अकेला चला राह में शूल थे। प्रेम सरिता के सूखे हुए कूल थे। अब तो पतझड़ में फूलों की बारात है। रिक्तता ना रही हाथ में हाथ है। अंतिम बंद निवेदन करता हूँ। ये हृदय भी अकिंचन तरसता रहा। ये हृदय भी अकिंचन तरसता रहा। वेदना जल नयन से बरसता रहा। ये हृदय भी अकिंचन तरसता रहा। वेदना जल नयन से बरसता रहा। तपती धरती
तपती धरती को सावन की सौगात है, रिक्तता ना रही हाथ में हाथ है। मैं अकेला पथिक अब तेरा साथ है, रिक्तता ना रही हाथ में हाथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।